किसी किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा गोरी है, ठीक है, उसका रंग गोरा है, लेकिन उनके जो प्राइवेट हिस्से हैं, उनका रंग बहुत ही ज़्यादा सांवला है या फिर काला हम बोल सकते हैं, ये है। तो क्या ये नॉर्मल है? कुछ लोगों का सवाल रहता है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है या फिर जो उनकी वाइफ़ है, उनके जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा गोरी है, लेकिन जो अंदर जो हिस्से हैं, जो कि प्राइवेट हैं, उनका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। तो क्या ये सही है, क्या नहीं है, या फिर उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। और उसको कोई बीमारी तो नहीं है, ये भी जानना चाहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज़ एकता एंड आपका, हम सबका बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि काला क्यों हो जाता है? देखिए, जो हमारी नॉर्मल बॉडी होती है ना, उसका कलर और जो हमारे प्राइवेट हिस्से हैं, उनका कलर थोड़ा बहुत ये समझिए वेरी करता है, ठीक है? थोड़ा बहुत वेरी ज़रूर करता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे पसीने आते हैं, वहाँ पे हेयर होते हैं, और कभी-कभी अगर आप पूरी तरीके से हाइजीन का नहीं ध्यान रखते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाते हैं और उसकी वजह से भी कालापन हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ लोग जब वहाँ के जो बाल साफ करते हैं, तो उस समय वो कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स अपनाते हैं जिनकी वजह से वहाँ का जो कलर है वो डार्क हो जाता है और बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो ये केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है आप कैसे इनको साफ करें। इसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से भी डार्कनेस आती है इन हिस्सों पे, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग होनी चाहिए, एयर पास होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे बैक्टीरियाज बिल्डअप ना हो और एक ये समझिए एयर पास होती रहे, जिससे कि थोड़ा एनवायरनमेंट वहाँ का साफ सुथरा रहे, बैक्टीरियाज ना बने, कोई भी गंदगी या फिर फंगस वहाँ पे ना लगे, इस वजह से। अब नेक्स्ट जो कि बहुत ही मेन कारण है, देखिए ऐसा नहीं है कि किसी को ये कोई हाइजीन की प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसकी वजह से ऐसा हो गया है, ऐसा नहीं होता है। देखिए एक उम्र जो होती है ना, उसके बाद भी जो डार्कनेस है वो बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि देखो जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा उनके सारे हिस्से एक जैसे होते हैं। मतलब अगर वो गोरा है तो पूरा बॉडी उनकी गोरी रहेगी, थोड़ा सांवला है तो वैसी ही रहती है, ऑलमोस्ट एक जैसी बॉडी ही रहती है। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते हैं ना, तो उसमें ऐसा क्या हो जाता है, क्योंकि देखिए ऐज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बढ़ती उम्र के साथ होता क्या है कि जो मेलाटोनिन है उसका लेवल बढ़ जाता है। जब मेलाटोनिन जहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, देखिए कुछ ऐसी कोशिकाएँ होती हैं, तो जो कि उसको बनाती हैं। तो जब वो जहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वो वाले हिस्से डार्क हो जाएँगे, क्योंकि वो कोशिकाएँ होती ही इसलिए हैं, और ऐसा नहीं है कि वो खराब कोशिकाएँ होती हैं, वो अच्छी होती हैं। वो तो ये समझिए कि अगर हमारी बॉडी में बहुत ही कम हो जाए, तो उनको रिस्क रहता है कहीं न कहीं कैंसर होने का भी। लेकिन अगर ये मेलाटोनिन अच्छे लेवल पे है, नॉर्मल लेवल पे है, तो क्या होता है कि उसको रिस्क भी कम हो, देखिए जिनकी बॉडी सांवली होती है ना, उनको कहीं न कहीं कम रिस्क रहते हैं कि उनको कैंसर हो जाए। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा ये समझिए पिगमेंट भी है। लेकिन इसकी वजह से डार्कनेस होती है, ठीक है? किसी-किसी में जो हिस्से होते हैं स्पेसिफिकली, ये समझिए जो गर्म हिस्से हैं हमारे, मोस्टली ये जो बाजुओं के यहाँ पे होते हैं, अंडर आर्म्स होती हैं, या फिर जो आपके प्राइवेट हिस्से हैं, वहाँ पे जो थाइज़ के बीच में जो हिस्सा है या फिर बटक्स वाला एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, इनका लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका कलर हल्का-सा अलग हो सकता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी में बहुत ही ज़्यादा अलग है, तो भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम की बात है कि अचानक से हो गया है। और भी कारण ये होते हैं कि जैसे कोई फीमेल है, जो वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम में भी क्या है कि हॉर्मोन्स की वजह से, हॉर्मोन्स में ऊपर-नीचे होता है बहुत ज़्यादा जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम में, तो किसी-किसी हिस्से का बहुत डार्क कलर हो जाता है, जैसे कि फीमेल के जो निपल होते हैं, वहाँ का जो एरिया है वो डार्क हो जाता है, ठीक है? उनकी जो स्टमक की जो चमड़ी है वो भी डार्क हो जाती है बहुत ज़्यादा, आफ्टर डिलीवरी आपने देखा होगा तो। तो ये हॉर्मोन्स की वजह से भी होता है। नेक्स्ट है दवाओं की वजह से, कुछ ऐसी दवाइयाँ आप कंटिन्यूअसली ले रहे हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं कि वहाँ का कलर डार्क हो गया है। और एक और बात, जब आपकी उम्र बढ़ती है ना, तो आपकी जो प्राइवेट हिस्सा है, स्पेशली जो अगर फीमेल की बात करें, तो उनका साइज़ में भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिलता है। वहाँ के जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं उनमें भी इंक्रीमेंट मिलता है, और वहाँ का जो कलर है वो भी डार्क होता है। तो ये नेचुरल है।
ठीक है? जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हमारी जो नॉर्मल स्किन है उसके कंपैरिजन में हमारे होठों की, हमारी टंग की, हमारे मसूड़े की स्किन अलग होती है, उसका कलर अलग होता है। उसी तरीके से जो फीमेल्स की जो बाहर का जो हिस्सा है उनके प्राइवेट हिस्से का, वो भी उसके अंदर जो है लिप्स है, उनका कलर भी डार्क हो सकता है। तो ये नेक्स्ट बात आएगी जेनेटिक। जेनेटिक भी हो सकता है। देखिए किसी के एक ही परिवार में है, लेकिन सब में अलग-अलग हो सकता है, या फिर जिनके जो पेरेंट्स हैं, उनका अगर डार्क कलर रहा है यहाँ का, तो आप लोगों का भी हो सकता है, ये जेनेटिक भी मिलता है। ठीक है? हो सकता है आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गोरी है, लेकिन ये गुण आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आया है। तो इसमें बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ को लेके टेंशन में रहते हैं कि जब उनकी शादी होगी तो उनको अच्छा फ़ील नहीं होगा, क्योंकि उनको शर्म आएगी कि उनका ये वाला हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। तो ये नॉर्मल है, चाहे मेल है या फिर फीमेल। ठीक है? और इसके लिए बहुत सारे लोग कुछ ऐसे ब्लीच का यूज़ करते हैं, तो वो ना करें। अगर आप डीओ लगाते हैं यहाँ पे, तो वो भी ना लगाएँ। कोई भी सुगंधित जो परफ्यूम वगैरह आप लगाते हैं, वो भी ना लगाएँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा साबुन ना लगाएँ। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, उस हिस्से के पीएच लेवल को भी खराब कर देती हैं और आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये भी कारण हो सकते हैं, जिनकी वज़ह से आपकी स्किन का कलर है वो डार्क हो गया है। कुछ ऐसी क्रीम्स लगाते हैं लोग, जिसकी वजह से भी डार्क हो जाता है। तो जो लोग डीओ या फिर परफ्यूम यहाँ पे लगाते हैं, तो प्लीज़ वो ना लगाएँ, क्योंकि ये हिस्से जो हैं बहुत ज़्यादा खुशबू फैलाने वाले नहीं होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा खुशबूदार रखना भी ज़रूरी नहीं है। एक नेचुरल इसकी जो स्मेल है, वही रहनी चाहिए, और इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना ज़रूरी है। हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसकी वजह से भी कुछ लोगों का एरिया यहाँ पे डार्क होता है। लेकिन अगर किसी को अचानक से हो गया है, अचानक से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, पहले नहीं था लेकिन अचानक से हो गया है, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। तो इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये और भी कारणों से हो सकता है, जो कि आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है? तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर लीजिए। गुड बाय।